अयोध्या फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर श्री राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर, राम दरबार समेत दूसरे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 3 जून से लेकर 5 जून तक चलने वाले इस महाअनुष्ठान पर देखिए इंडिया डेली की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वो समय अब बेहद करीब आ चुका है और हर कोई वहां जाना चाहता है और ये एक बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे और जब इतने ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे तो सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही पुख्ता होंगे। ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि उस पूरे इलाके को हाई अलर्ट जोन में घोषित कर दिया गया है और ना ही पुलिस और ना ही वहां का प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में है। आपको बता दें कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी और पूरे इलाके को एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, हर जगह कमांडो मौजूद रहेंगे, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर मौजूद रहेंगी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस वहां पर जो है मौजूद रहेगी। कोई भी घटना अगर होती है अप्रिय तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए वहां पर जो आवश्यकता है उतना बल, वहां पर सैन्य बल, सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि निरीक्षणों का दौर जो है वो लगातार जारी था और कई दिनों से ये जारी है। आपको बताएं कि डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और वहां के एसएसपी यानी कि गौरव ग्रोवर ने वहां पर राम जन्मभूमि से सटे बाहरी क्षेत्र को येलो जोन घोषित किया था और उसका भ्रमण, उसको येलो जोन कहते हैं, उसका भ्रमण वहां पर किया और पूरे इलाके को देखा किस तरीके से वहां पर सुरक्षा जो इंतजामात हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। साथ ही साथ वहां पर ट्रैवल को लेकर और साथ ही साथ आप सोचिए ट्रैफिक को लेकर भी पूरे कड़े इंतजाम, कहां से गाड़ियां आएंगी, कहां से गाड़ियां जाएंगी, इन सब की भी तैयारी कर ली गई है। तो कोई कोताही वहां पर नहीं बरती जाएगी और ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि वहां के सीईओ यानी कि आशुतोष तिवारी ने अधिकारियों को आगामी इन सभी पर्वों के लिए यानी अनुष्ठान के लिए भी, ना केवल राम मंदिर में यहां पर प्राण प्रतिष्ठा है बल्कि 8 और मंदिर भी हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान होंगे। अनुष्ठानों का दौर तो आज से ही जारी है। सभी की सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, चाहे कहिए या फिर सुरक्षा बलों की कहिए, हर जगह सुरक्षा इतनी पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है, कमांडो मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, एटीएस मौजूद हैं। आपको ये भी बता दूं कि अब ये आज ही से सब कुछ शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि उसी दिन के लिए सुरक्षा है, ये अभी से शुरू सब कुछ हो चुका है और वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। कई बार आप देखिए कोई भी धमकी अगर राम मंदिर को मिलती है तो उसको हल्के में नहीं लिया जाता। एक बार एक मेल के जरिए भी धमकी दी गई थी, उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की गई थी, पता लगाया था कहां से मेल आया था और उसकी भी तफ्तीश की गई थी। यानी राम मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा अलर्ट मोड पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर रहती है। अगर राम मंदिर की बात की जाए तो वहां पर अगर सुरक्षा में कोई कोताही भी बरती जाती है तो उसकी भी बहुत बड़ी सजा है। कई गार्ड्स को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, इसीलिए कि भाई अनुशासनहीनता के चलते कि अगर वहां पर कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो वहां पर त्वरित एक्शन होगा। ना केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियां यानी कि आप समझ लीजिए पुलिस होगा, एटीएस होगा, सीआरपीएफ होगा, वो तमाम बल होंगे, पीएसी होगा, एटीएस होना ही है, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां पर एक अहम भूमिका जो है वो निभाती है, उनका भी एक अहम किरदार वहां पर है। तो वो भी एक सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के वहां पर काम जो है वो करेंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ता यहां पर जो है बेहद महत्वपूर्ण, डॉग स्क्वाड वहां पर बेहद महत्वपूर्ण, वो भी चप्पे चप्पे पर वहां पर मौजूद रहेंगे। निगरानी की जाएगी, कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसको तुरंत उठाया जाएगा, उसको वहां से हटाया जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड की वहां पर मौजूदगी होना। और जब आप ये बात समझिए कि मुख्यमंत्री का अगर दौरा होता है तो वैसे भी पूरे इलाके में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की सिक्योरिटी को लेकर तो कोई कोताही वहां पर नहीं बरती जाएगी और तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो वहां पर अलर्ट मोड पर हैं ही हैं, हाई अलर्ट पर पूरे क्षेत्र को रखा है। कोई भी गलती अगर हो तो उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी, इसीलिए कोई गलती करने का मौका नहीं है। और ये बिल्कुल प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छे ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेहतरीन यहाँ पर सुरक्षा इंतजामात किए जाएंगे।
राम मंदिर के लिए वो घड़ी भी सामने आ गई है जब दुनिया को, देश को उनका राजा मिलने जा रहा है। जी हाँ, अयोध्या के राजा राम के रूप में अब स्थापना होने जा रही है और इसके लिए पूरी भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज से ही अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मंदिर में भगवान के राजा राम रूप के दर्शन सभी को करने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक तरह से अब हम मंदिर का भव्य रूप देखेंगे। इस रूप के दौरान हम देखेंगे कि भगवान राजा राम के रूप में जिस तरह से उन्होंने राज किया वो दृश्य अद्भुत होंगे और साथ ही साथ जो उनका दरबार है वो विशेष तौर पर सुसज्जित किया गया है। हालांकि कार्यक्रम आज से ही शुरू हो रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो परकोटा है इस मंदिर का, इसमें और भी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो अब ये भी समझिए कि किस किस कोने में यहाँ पर भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दूं कि ईशान कोण में शिवलिंग की स्थापना होगी, अग्नि कोण में श्री गणेश जी की स्थापना होगी, वहीं दक्षिण मध्य में महाबली हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो नैऋत्य कोण में सूर्य देव स्थापित होंगे और वहीं वायव्य कोण में माँ भगवती की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। बात करें उत्तर मध्य की, तो वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास होगा, यानी उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके साथ साथ जो मुख्य मंदिर हैं, प्रथम तल पर श्री राम दरबार तो होगा ही और दक्षिण पश्चिम परकोटा में शेष अवतार होंगे। तो ये है जिस तरह से बाकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि कहा जाता है ये जो पद्धति है वो पंचायतान आधार पर की गई है। यानी कहा जाता है भगवान की भी एक पंचायत होती है जिसमें कि 5 भगवान मुख्य तौर पर होते हैं: शिव, श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, माता पार्वती और सूर्य भगवान। क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है और ये 5 तत्व ही हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी के आधार पर यहाँ मंदिर का निर्माण भी किया गया है। कहा जाता है कि जिस तरह से ये जो कोण है डिसाइडेड किए गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम कहते हैं कि जो हर हिस्सा है वो हर भगवान के लिए विशेष रूप से खास होता है। जैसे कि हमने ईशान कोण की बात की, तो ऐसे तमाम जो स्थापनाएं हैं वो हर कोण के लिए हैं, यानी कौन से भगवान की दिशा क्या होगी, कहाँ वो स्थापित होंगे। क्योंकि अगर ये अपनी दिशा से अलग स्थापित होते हैं तो ये उल्टे प्रभाव भी देते हैं, यानी जो पूजा पाठ अगर हम भगवान की करते हैं और गलत दिशा में उनकी स्थापना की जाए तो ये भी सही नहीं होता। तो इसलिए पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि हर कोण में हर भगवान की विशेष मूर्ति स्थापित हो, प्राण प्रतिष्ठित हो ये मूर्ति, और फिर इनकी पूजा की जाए, क्योंकि इनसे कहा जाता है कि सुख समृद्धि बढ़ती है और अगर इन पंचायत भगवान की पूजा की जाए तो जीवन में आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवान राम का दरबार तो होगा ही, लेकिन बाकी भगवानों की मूर्तियाँ भी स्थापित की जा रही हैं। और कुल मिलाकर हम देखेंगे अयोध्या के जिस स्वरूप को हम देखना चाहते थे, राम दरबार के जिस स्वरूप को हम देखना चाहते थे, वो 5 जून को सबके सामने होगा जब पूरे विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रही है। आज यानी मंगलवार के दिन से 3 दिवसीय महाआयोजन की एक शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है, जहां मंदिर परिसर में जो राम दरबार है, इसके अलावा जो दूसरे देवी देवता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे अहम यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन समापन होगा यानी 5 जून की वो तारीख, वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 3 दिन के इस महाआयोजन जो मंगलवार से शुरू हुआ, दोपहर बुधवार की 6:30 बजे तक 12 घंटे तक पूजा और अनुष्ठान जो है वो किए जाएंगे। 1975 जो मंत्र हैं उनके साथ अग्नि देवता को जो है वो आहुति दी जाएगी। इसके अलावा राम रक्षा श्लोक, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का जो पाठ है वो शुरू होगा। मुख्य जो समारोह है यानी जिस दिन समापन होगा, 5 जून की वो तारीख होगी जिस दिन राम दरबार में प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अन्य जो मंदिर हैं उनकी देवी देवताओं की जो है वो स्थापना की जाएगी। दरअसल पूरा एक राम दरबार जो है वो बनाया गया है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, जहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका कार्यक्रम है। 5 जून को आयोजित होने वाली इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दिन राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 7 अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो पंडित हैं उनको बुलाया जाएगा, मंत्रोच्चार के जरिए प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
और समापन के दिन खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे। बेहद भव्य नजारा होगा, बेहद भव्य दृश्य होगा और एक बार फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों में कैद हो जाएगी। ऐतिहासिक क्षण होगा जब पूरा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अलग अलग वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ भगवान की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 5 जून को इस कार्यक्रम का समापन होगा। अयोध्या राम जन्मभूमि, जहां पर दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा में जहां पहले में आपको रामलला के दर्शन करने को मिले थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहीं अब राजा राम के तौर पर जो है ये प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होगी और उसके साथ पूरा दरबार जो है वो सजेगा और इसको लेकर के तैयारी जो है वो तेज हो गई है। ऐसे में अगर हम पहले दिन की बात करें, यानी कि आज के दिन क्या कुछ हुआ है, वो पूरी जानकारी हम आपको दे दें तो सबसे पहले पंचांग पूजन किया गया है और उसके बाद मंडप प्रवेश हुआ है। इसके साथ ही देखिए यज्ञ मंडप पूजन भी हुआ, ग्रह योग भी बना और इसके साथ अग्नि स्थापन जो है वो भी किया गया है। वन कर्म कुटी और जलाधिवास अनुष्ठान जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी होंगे। तो ऐसे में तमाम कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, यानी कि विधि विधान के साथ जो है ये दूसरे प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इन सब के साथ आज सुबह से अगर हम आपको बताएं तो मूर्तियों की जो स्थापना है उससे पहले उसके शुद्धिकरण को लेकर के तैयारी की जा रही है, यानी कि स्नान प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर कराया गया है, दूध से जलाभिषेक किया गया है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें मूर्तियों को पहले तो शुद्ध किया जाता है और उसके बाद पूजा, यानी कि विधि विधान के साथ पूजा करते हुए जो है स्थापना जो है वो की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा कार्यक्रम होता है। प्राण प्रतिष्ठा का ये जो अनुष्ठान है वो काशी का यज्ञाचार्य जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होगा। इन सब के बीच में पूरी तरह से वैदिक विधि विधान के साथ जो है इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें रामनगरी के जितने भी प्रमुख संत हैं, आचार्य हैं, वो इसमें भाग लेंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे और इसके गवाह बनेंगे। राम जन्मभूमि में चल रहे इन अनुष्ठानों को लेकर के न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इसको लेकर के श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। और आपको बता दें कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है रामनगरी को सजाया जा रहा है, लाइटों के साथ, फूलों के साथ सजाया जा रहा है और वैसे ही सजावट जो है वो खासतौर से मंदिर की भी देखी जा रही है, जहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 5 जून को होना है। ऐसे में ये केवल एक धार्मिक तौर पर ही प्रतिष्ठान जो है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि इसको अगर हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से भी जोड़े तो एक तरह से ये गौरवान्वित महसूस कराता है। ये देश के लिए एक गौरव का पल है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि बुधवार को कौन कौन से अनुष्ठान जो हैं वो किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। तो सुबह रामनगरी में 6:30 बजे से ही जो है अनुष्ठानों की जो है वो शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ सबसे पहले जो है वो यहाँ पर वेदी पूजन किया जाएगा। उसके बाद षोडश मातृका और सप्त मातृका पूजन यहाँ पर किया जाना है, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, साथ ही यज्ञ कुंड संस्कार जो है वो भी होगा। इसके साथ साथ सर्वतोभद्र पूजन भी यहाँ पर किया जाएगा और नवग्रह की पूजा भी यहाँ पर जरूर से होगी, जो हमारी तरफ से मान्यता है या हमारे पूजा अर्चना में इसको सम्मिलित किया जाता है। कुश कंडिका प्रणीता प्रोक्षणी स्थापना भी यहाँ पर होगी और इसके बाद देखिए कि जितने भी देवी देवताओं को स्थापित करना है उनका आवाहन और फिर पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो है तदुपरांत मूर्तियों के संस्कार की विधि शुरू होगी और इस दौरान भक्तों के दर्शन में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि दर्शन पूजन जो है अगर कोई भी श्रद्धालु भक्त जो है वो करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं और इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, जो एक श्रद्धालु भक्तजन के लिए बहुत अच्छी खबर है। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के लिए जहां पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वहीं योगी आदित्यनाथ अपने इस जन्मदिन को रामलला के दरबार में मनाना चाहते हैं, अयोध्या में मनाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ खास तैयारियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह जन्मदिन पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक रंग में होगा। अयोध्या में सुरक्षा और आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य कार्यक्रम में खुद योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह रामलला के दर्शन करेंगे, विशेष आरती होगी, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे जहां विशेष पूजा और आरती का कार्यक्रम रखा गया है। महंत और संतों से मुलाकात करेंगे, जनता दर्शन कार्यक्रम में भागीदारी लेंगे। योगी आदित्यनाथ और अयोध्या का विशेष संबंध भी रहा है। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से गहरा आध्यात्मिक लगाव रहा है। ये हमने तब भी देखा जब रामनवमी का आयोजन किया गया, हमने तब भी देखा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, यह हमने तब भी देखा जब अयोध्या में भव्य आयोजन हुआ, मैं खुद वहां पर मौजूद था
और सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक बारीक तैयारियों का जायजा ले रहे थे। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक निवेश हो, दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजन हो जिसने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया, इन सब के पीछे योगी आदित्यनाथ की कर्तव्यनिष्ठा, कर्मपरायणता और उनकी एक तरह से आध्यात्म से गहरा लगाव आप कह सकते हैं। आपको बता दें कि 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ 2017 में, हालांकि पहले सांसद रहे, वो गोरखपुर के लिए कई तरह के कार्य किए उन्होंने, लेकिन 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर आए, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्म, सनातन संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया, यानी कि एक सनातन संस्कृति की परंपरा को भी आगे ले जाने की पहल की, तो दूसरी तरफ विकास का रास्ता भी दिखाया, यानी कि विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों एक साथ, विरासत और विकास को साथ लेकर चलने वाले योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी बेहद खास होने वाला है और पूरा उत्तर प्रदेश इस जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहा है।